2025 में एक्सप्रेस एंट्री को लेके काफी तरह की चेंजेस देखने को मिलेंगी। अब तक 5 एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ आ चुके हैं टिल 5th ऑफ February 2025, जिसमें 3 आए सीईसी के ड्रॉ और 2 आए पीएनपी के ड्रॉ। इस साल क्या सिचुएशन रहने वाली है ओवरऑल ड्रॉज को लेकर अगर बात करूं, और एक्सप्रेस एंट्री में कौन सी चेंजेस हैं जो इस साल आएंगी 2025 के अंदर, साथ साथ में क्या एक्सप्रेस एंट्री के अंदर काफी चांसेस हैं कि जो सीआर स्कोर है वो 500 को टच कर सकता है। आज मैं छोटी सी डिस्कशन इस वीडियो में इसी टॉपिक पे करूंगा। कोशिश कीजिए वीडियो एंड तक देखिए। स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर। मेरा नाम प्रिंसिपाल सिंह गिल, मैं एक लाइसेंस्ड और रेगुलेटेड क्रेडिट इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर पहली बार आ रहे हो या अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी रिक्वेस्ट है जरूर सब्सक्राइब करें। हम बहुत तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पे इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके साथ शेयर करते रहते हैं। सो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हमें देखने को मिल रही हैं 2025 के अंदर, जहां पे ओवरऑल 1,24,590 लैंडिंग्स होंगी। मींस 1.25 लाख के करीब एक्सप्रेस एंट्री के अंदर सीट्स एलोकेट की गई हैं 2025 के लिए। लास्ट ईयर दीज वर अराउंड 1,11,000। सो 14,000 के करीब जो कोटा है इस टाइम पे ज्यादा एलोकेट किया गया है एक्सप्रेस एंट्री के अंदर इन कंपैरिजन टू 2024। अब यहाँ पे जहां पे 14,000 ज्यादा सीट्स एलोकेट की गई हैं एक्सप्रेस एंट्री में, वहीं पे पीएनपी के अंदर 1,10,000 जो सीट्स थी 2024 के अंदर उनको रिड्यूस करके 55,000 कर दिया गया है। 50% की जो रिडक्शन है वहां पे की गई है। एक्सप्रेस एंट्री में 14,000 सीट्स ज्यादा एलोकेट की गई हैं, बट पीएनपी के अंदर जो कोटा है वो कट डाउन कर दिया गया है बाय ऑलमोस्ट 50%। सो ये है मेजर डिफरेंस जो किया गया है 2025 के अंदर। हम जानते हैं कि ओवरऑल इमिग्रेशन का जो टारगेट है वो 20% रिड्यूस कर दिया कनाडा ने इन कंपैरिजन टू 2025 में, जहां पे 5 लाख के करीब 4,85,000 के करीब लैंडिंग्स हुई थी कनाडा के अंदर 2024 में। 25 में वो 3,95,000 के करीब 3,95,000 लोगों को ही परमानेंट रेजिडेंसी दी जाएगी। बट एक्सप्रेस एंट्री पे काफी ज्यादा फोकस रहेगा इस साल। इसमें खासतौर पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफी क्वालिफाई करते हैं। टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स भी जो कनाडा में हैं वो भी काफी क्वालिफाई करते हैं। और इसमें अब 2 मेन कैटेगरीज बना दी गई हैं। हाई स्किल्ड जो इमिग्रेशन है उसमें 2 मेन कैटेगरीज हैं इन कनाडा फोकस एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, और दूसरा है फेडरल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज स्ट्रीम। सो 2 स्ट्रीम्स हैं। जो इन कनाडा फोकस है वहां पे 66% कोटा दिया गया है। 82,890 इतने लोग सिर्फ इन कनाडा फोकस कैटेगरी में सेलेक्ट किए जाएंगे अंडर एक्सप्रेस एंट्री 2025 में, और बाकी जो 41,300 समथिंग है वो किए जाएंगे फेडरल इकोनॉमिक प्रायोरिटी स्ट्रीम जो है उसके अंडर। उसमें बेसिकली जो ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक आपका कोटा है वो रखा गया है, जिसमें 3 मेन ऑक्यूपेशन को टारगेट किया जाएगा, ट्रेड्स, हेल्थ केयर एंड फ्रेंच। इसके अलावा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स स्टेम कैटेगरी थी लास्ट ईयर जो इन्होंने अनाउंस की थी, एंड एग्रीकल्चर थी और ट्रांसपोर्टेशन थी। वहां भी हमें कुछ ना कुछ आता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि जो फोकस रहेगा वो मेनली 3 कैटेगरीज पे रहेगा, हेल्थ केयर, ट्रेड्स एंड फ्रेंच, जहां पे ज्यादा लोगों को आईटीज आने की संभावना है। इन कनाडा फोकस में जो लोग ऑलरेडी कनाडा के अंदर हैं, इनमें मेनली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो काफी क्वालिफाई करेंगे इस साल अंडर सीईसी एंड पीएनपी। इसलिए अगर हम देख रहे हैं कि लगातार जो ड्रॉज आ रहे हैं वो क्रेडिट एक्सपीरियंस क्लास के और पीएनपी के ड्रॉज आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि अब तक 5 ड्रॉज आए हैं एक्सप्रेस एंट्री के 5 ही सीईसी और पीएनपी के ड्रॉज आए हैं, जिसमें क्रेडिट एक्सपीरियंस क्लास में ऑलमोस्ट 9350 लोगों को ऑलरेडी आईटीएज मिल गए हैं, और बाकी जो रिमेनिंग आईटीएज हैं 800-900 वो मिले हैं पीएनपी के अंडर। सो इस साल काफी लोगों को आईटीज आते हुए नजर आएंगे, स्पेशली जो लोग ऑलरेडी इनसाइड कनाडा है। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा मौका है। साथ साथ में अभी तो हमें सीएस का स्कोर थोड़ा ऊपर नजर आ रहा है। हालांकि इस बार सीईसी के ड्रॉ में 521 स्कोर रहा, लास्ट टाइम वो 527 था, 6 पॉइंट्स नीचे आया है। जल्दी ही हमें ये 500 पे भी आता हुआ नजर आएगा, जब जो 50 to 200 रेंज एम्प्लॉयमेंट के बोनस पॉइंट्स थे जो अब तक एलोकेट किए जाते हैं, ये मार्च में संभाविता खत्म हो जाएंगे। तो उस टाइम पे ये जो सीआरएस स्कोर है हमें नीचे आता हुआ नजर आएगा, और सीएससी के अंदर ही हमें 500 या 500 से नीचे
स्कोर टच होता हुआ नजर आ सकता है। सो अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। 490, 500, 510 के करीब जिनका स्कोर है सीआरएस का, उनके लिए काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं, उनको जरूर आईटीआई मिलता हुआ नजर आ सकता है। साथ साथ में जो लोग पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में जिनको टारगेट किया जा रहा है, खासतौर पे हेल्थ केयर और ट्रेड्स, और जिनके पास फ्रेंच लैंग्वेज की एबिलिटी है, उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है इस साल। एक्सप्रेस एंट्री में जैसे मैंने बताया कि कुछ जैसे संभावित चेंजेस ये की गई हैं, साथ साथ में 14,000 मोर सीट्स भी एलोकेट की गई हैं। सो पीआर जहां एक तरफ 20% कट की गई है, वहीं एक्सप्रेस एंट्री के अंदर थोड़ी सी एलोकेशन ज्यादा की गई है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स को निराश होने की जरूरत नहीं है, हालांकि कंपटीशन इज वेरी स्टिफ। पीएनपी के अंदर पिछले टाइम्स में काफ़ी हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते थे और उनको पीआर मिलती थी। इस साल वहाँ पे कोटा कम कर दिया गया, बट एक्सप्रेस एंट्री के अंदर जरूर चांसेस हैं। एक बात याद रखिए, एक तो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर अपना प्रोफाइल जरूर क्रिएट कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, हम प्रोफेशनल हैं इस फील्ड के अंदर। दूसरी बात, ये पहले ही देख के रखिए कि आप कहाँ क्वालिफाई करेंगे एज फार एज पीआर इज कंसर्न। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं या टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स हैं, जब उनका वैलिडिटी उनके वर्क परमिट की सिर्फ 4-6 महीने रह जाती है, उसी टाइम पे वो देखना शुरू करते हैं। ये गलत पॉलिसी है, आपको पहले दिन से ही देखना पड़ेगा। और जब आप यहाँ से जाते हैं इंडिया से, इसको एक नॉर्मल वीजा लेके मत चलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी लाइफ चेंजिंग आपके लिए एक एक्सपीरियंस है। तो यहीं से जब आप जाते हैं, मेक श्योर कीजिए कि आपका जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट हो वो एक हमारे जैसा लाइसेंस रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हो। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम काफ़ी चीज़ों को समझते हैं, रेगुलर बेसिस पे हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, और जो भी इमिग्रेशन में चेंजेस आती हैं वो सबसे पहले हमारे पास आती हैं। सो हमें जो एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, वो नॉर्मल एजेंट के पास बिल्कुल भी नहीं है। वो आपका स्टडी परमिट अप्रूव करा सकते हैं, विजिटर वीजा लगवा सकते हैं, वर्क परमिट अप्रूव करवा सकते हैं, बट पीआर कैसे होंगे आप वहां जाके, जिसके लिए मेनली आप कनाडा में जाते हो, वो नहीं बता सकते। अगर आप लाइसेंस रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट की एडवाइस देते हो पहले दिन से, तो आपको काफी फायदा हो सकता है। और जो संभावित चेंजेस हैं या वहां जाके आप क्या करें, अगर आपका कुछ किसी वजह से पीआर की तरफ आप नहीं बढ़ पा रहे, और क्या अल्टरनेट हो सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप रेगुलर बेसिस पे उनसे ले सकते हो। हम अपने जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या वर्क परमिट होल्डर्स हैं, उनके साथ रेगुलर इन टच रहते हैं और रेगुलर बेसिस पे उनको ये इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हर महीने पीआर हासिल करते हैं, हमारे थ्रू ही हासिल करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स या जिनके स्पाउसेस कनाडा में ऑलरेडी हैं। आपकी कोई वर्क परमिट की एप्लीकेशन है, एक्सप्रेस एंट्री की एप्लीकेशन है, स्टडी परमिट की एप्लीकेशन है, विजिटर वीजा की एप्लीकेशन है, पीआर के और तरीके आप देखना चाहते हैं, जरूर हमें कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर सामने डिस्प्ले हो रहे हैं।